आज हम लोग फास्ट डिवीजन जो हमारा तीसरा चैप्टर था उसके दूसरे पार्ट में उपस्थित हैं और हम जो इसमें क्या करेंगे, हम समीकरणों को कैसे हल किया जाता है जिसकी दो विधियां, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। इन दोनों विधियों पर पहले एक एक सवाल ऐसे लगा लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं उन पर लगाएंगे। तो पहला सवाल कुछ इस टाइप से 3x - 5y - 4 बराबर 0 और जो दूसरा समीकरण है इसी में 9x बराबर 2y + 7, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें लिखते हैं हल, और ये 3x - 5y - 4 बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण 1। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 9x - 2y और माइनस का 7 बराबर 0 इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ये विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है। तो इसमें क्या होता है, हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट देखें या इस समीकरण 2 को थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये 9x बराबर कितना था, 2y प्लस का 7। तो x बराबर कितना हो गया, 2y प्लस का 7 और अपान में 9 हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। मानते अगर ना भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दे लेते हैं सीधा कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। लेकिन अगर हम 2 से ही लेकर आए तो इस x का मान कोशिश करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई सबसे पहले समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर। तो x का मान जैसे समीकरण 1 में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जहां पर x है वहां पे कितना 2y + 7 और अपान में कितना 9, और ये कितना हो गया माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर 0। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो कहने का मतलब है 2y + 7 अपान 3 माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर 0। तो कहने का मतलब है यहां से 3 क्या कर देंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2y + 7 माइनस का 3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12, और ये जो गुणे में बचेगा 3, कहने का मतलब बटे में जो पूरे के होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, 0 के गुणे में। तो इधर पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब ये 2y है और माइनस का 15y, तो ये कितना हो गया माइनस का 13y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। तो y का मान कितना हो जाएगा भाई, ये सीधा माइनस का उधर पहुंचा तो प्लस का, और जो गुणे में है वो कहां पहुंचेगा, बटे में। तो y का मान हो गया माइनस का 5/13। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे 2 में रख लो, और चाहे 1 में रखो, हमारे y का मान आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे इसमें रख लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इसी के टर्म में, तो इसको नहीं रखेंगे हम, सीधे इसमें रखते हैं मान। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जैसे ही y का मान इसमें रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 2 × और y का मान -5/13। ये जो बराबर का साइन हम लोग लगाते हैं इसको जरा ध्यान रखना, ये वाला जो बराबर लगाते हैं इसके बराबर में साइन लगाते हैं। तो कहने का मतलब है y का मान कितना, माइनस का 5/13 और प्लस का कितना 7, और पूरे के बटे में कितना है हमारा 9 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया 5 दूनी 10 और बटे में कितना हुआ 13, और ये कितना प्लस का 7 क्योंकि प्लस का ही साइन तो था, और पूरे के बटे में कितना था 9। ये वाला बटे वाला साइन इसके बराबर में लगेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और 13 × 7 = 13 × 13 = 24, 13 × 13 = 52, 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91। तो कहने का मतलब ये 91 और पूरे के बटे में कितना 13, और यहाँ पर जो फुल बटे में था वो कितना 9, और ये यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब है कि 10 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 81, वो भी काहे का प्लस का, और बटे में कितना 13 × 9, 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81। तो कहने का मतलब है 9/13, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो इस प्रकार हमारे x और y के मान मिल जाते हैं, और इन x y के मान को अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, तो इन दोनों मानों को हम दोनों समीकरण में रखेंगे। अगर हमारे दोनों जो मान है इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो आंसर है वो सही है। अब हम अगले सवाल की तरफ
अब अगले सवाल की तरफ, यह सवाल है और पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन में हम लोग जानते हैं कि भाई एक चर को बिल्कुल हटाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके गुणांक को ध्यान से देखते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9x और माइनस का 5 दूनी 10y और ये जो 6 हो जाएगा इसका लासा वो इधर चला जाएगा माइनस का 12। यही समीकरण नंबर 1। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस का 3y और ये जो 6 हमारा एलसीएम होगा वो कहाँ पहुंचेगा, गुणे में। तो कुछ वो इस टाइप से हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 कम 6। तो कहने का मतलब है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो विलोपन होता है उसमें क्या करना होता है। जो विलोपन होता है उसमें हम जिस चर को हटाना चाहते हैं उस चर के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक हटाना चाहें तो भाई क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से कराएंगे तब ये 18 हो जाएगा, इसको 9 से गुणा कराएंगे तब 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो समान है, तो हम क्या करते हैं x को ना हटा के y को हटाते हैं। वैसे मर्जी आपकी, चाहे x को हटाओ चाहे y को हटाओ। तो कहने का मतलब है हम y को हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 10 से गुणा करके जोड़ने पर, हम लोग जानते हैं क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि भाई जोड़ते इसलिए क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं और गुणांक हो जाएंगे समान, चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब जितना प्लस का उतना माइनस का, यानी कि माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना हो जाता है, 0। ये क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x माइनस 3 दहम 30, 3 दहम 30y और ये कितना हो जाएगा, 12 का 3 से गुणा कराएंगे तो 12 कम 12 पर 24 भारतीयां 36 हो जाएगा। दूसरी समीकरण क्या थी, उसको 10 से गुणा करनी है। तो 10 दूना 20x माइनस का प्लस हुआ, यानी कि प्लस था हमने माइनस लिखा था, 10 थियां 30y और ये 10 और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी, 130। हमने कहा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो इनके चिन्ह बदलते नहीं है। अगर हम घटाते होते तो प्लस का होता माइनस का हो जाता, प्लस का होता माइनस का हो जाता। इनको जोड़ देंगे तो 47x, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका कितना हुआ 30 6 यानी कि 94। ये आपका बचा 94। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 94 बटे 47, 47 एक कम 47, 47 दूना 94। तो x का मान कितना आ गया, 2। अब इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में x का जो मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। चलो 2 में रखते हैं x का मान। x का मान जैसे समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही x का मान 2 आया था समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 2 और x की जगह पे 2 रखा और प्लस का 3y और बराबर में 13। तो ये 2 दूनी 4, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y और 4 जब इधर माइनस का हो जाएगा तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 3 एक कम 3, 3 तियां 9, तो y बराबर कितना 3। ये आ गया हमारे y का मान। अब अगर हम चेक करना चाहें तो x बराबर 2 और y बराबर 3, तो इन दोनों को मान को चाहे समीकरण 1 में रख लो तब भी सेटिस्फाई होना चाहिए और 2 में रखो तब भी सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब इसमें क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो जो हमारा सवाल है कुछ इस टाइप में है, कहते हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं बताओ। तो कहने का मतलब है आपको दो संख्याएं बतानी है जो जिनका अंतर है वो कितना है, 26 है। और जब एक दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो हमको ये पता चल रहा कि भाई एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी है। तो हम दो संख्याएं मानेंगे और एक को मानेंगे छोटी और एक को मानेंगे बड़ी, क्योंकि बताया भी गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं हल। क्या करते हैं, लिखते हैं हल। माना संख्याएं x, y हैं।
तो संख्याएं मान ली, और साथ में ये भी था कि एक संख्या दूसरी संख्या के छोटी है, तो कहने का मतलब है x हमने मान लिया क्या है, y से बड़ी है। आप चाहना तो y को भी मान सकते हो कि y बड़ी है और x छोटी, ये आप पे डिपेंड करता है किसको बड़ी संख्या मानते हो किसको छोटी। तो वही कह रहे हैं, पहली कंडीशन है जो पहली शर्त है वो क्या कह रहे हैं, पहली शर्त में कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो संख्या है उनका अंतर कितना है, 26। यही समीकरण नंबर 1 हो जाती है, यही समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि एक x है और दूसरी y थी, अगर इन दोनों को हम बराबर लिखें, अगर हम इन दोनों को बराबर लिखें तो शर्त क्या कहें, बात क्या कह रहे हैं, कह रही एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी है तो यही 3 गुनी होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, यही तो कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और बड़ी संख्या है ये, तो इसका मतलब है यही हमारी क्या होगी, 3 गुनी होगी। और अगर हम इन दोनों को बराबर लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करें, 3 गुना करें, तभी तो बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है इसको भी हम क्या कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे। अब दोनों संख्याएं हमारी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो हम जान गए भाई कि यहाँ पर संख्याएं बराबर हो गई, तो हम क्या किए भाई, x ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का, बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपकी मर्जी, चाहे विस्थापन से सॉल्व कर लो चाहे इसको विलोपन से सॉल्व कर लो, तो हम क्या करते हैं, इसको हम विलोपन से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों, जोड़ने से सॉल्व तो हो नहीं रहा क्योंकि ये माइनस का y है और ये माइनस का कितना है, माइनस का कितना है 3y है, और इनके गुणांक भी समान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को सीधा क्या करेंगे, घटाएंगे। जो घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह हमारे बदल जाते हैं। देखेंगे इसको, x माइनस वाई बराबर 26। अब दूसरी समीकरण क्या है हमारी, x माइनस 3y बराबर 0। हमने कहा कि घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो ये प्लस का था, काहे का हो गया, माइनस का। जिसको घटाते हैं उसके हर पद का साइन बदलता है, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और जो 0 है वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो कहने का मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस का ये माइनस का ये गया कट। अब ये माइनस का y और प्लस के 3y, तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 26 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 ही बचेगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। तो कहने का मतलब है जो एक संख्या है वो हमारी 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर कितना, 26 प्लस 13, तो इनको जोड़ देंगे, 6 3 9 और 2 1 3, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 39 आ गया। तो कहने का मतलब है हमारी दोनों संख्याएं मिल गई, और इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, क्या देखो, इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 26 है, तो भाई देखो x की जगह पे 39 है और y की जगह पे 13 है, 39 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 26 आएगा। पहली शर्त तो मान रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है या नहीं है, तो कहने का मतलब है जो 13 1 गुना है और जो इसका 39 है वो 3 गुना है, तो कहने का मतलब हमारी दोनों शर्तें सही हैं, तो कहने का मतलब जो हमारी संख्या है वो एकदम करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस टाइप से है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या के अंकों, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कहने का मतलब 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या के हाँ अंकों का योग 9 है, तो कहने का मतलब है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है, और एक संख्या, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो कहने का मतलब वो संख्या बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हल और मान लेते हैं माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, यहां पर हम इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, संख्या हमारी बन जाती है, हम लोग जानते हैं कि हो जाएगी 10y प्लस x। संख्या तो ऐसे लिखी जाती है क्योंकि दहाई में 10 होते हैं। तो कहने का मतलब जैसे 56 लिखी है तो इसका मतलब हुआ कि 5 इसमें क्या है, दहाई है और 6 क्या है, इकाई है। तो 5 दहाई और 1 दहाई में होता है 10, तो 5 में कितने हो गए 50 और 1 ये 56। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या हो तो इस रूप में लिखी जा सकती है, दहाई प्लस इकाई के अंक। तो ये संख्या बन गई और ये कह रहा था कि इसके अंकों का योग, पहली शर्त थी कि इसके जो अंकों का योग है वो कितना है, वो 9 है। तो ये इनकी पहली शर्त है, ये इनकी पहली शर्त है कि जो अंकों का योग है वो कितना है, 9 है। फिर क्या कहते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कहने का मतलब है जो संख्या हमारी 10y प्लस x हो गई और फिर इसमें क्या कह रहे थे, अंक पलटने पर क्या बनेगी संख्या, अंक पलटने पर, पलटने पर तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10x प्लस y। कहने का मतलब है अंक पलट देंगे तो इकाई वाला दहाई बन जाएगा और दहाई वाला इकाई बन जाएगा। अब शर्त इनकी ढूंढते हैं क्या, क्योंकि देखो इसमें मेन काम होता है समीकरण बनाना। अगर आप समीकरण बना लिए गए तो सॉल्व करना आसान है। तो क्या कह रहे थे कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कहने का मतलब है जो इसका 9 गुना है, जो हमारी संख्या अंक पलटने पर बनी, अंक पलटने पर बनी उसके किसके बराबर है, उसके 2 गुने के बराबर है। किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर। देखो सवाल में यही तो कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो 9 गुना है यानी कि ये अंकों को, इसी वाले अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। कहने का मतलब जो इसका 9 गुना है और पलटने वाली संख्या के 2 गुने के क्या है, बराबर है। 2 गुना है, यही तो कहा सवाल में। तो कहने का मतलब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 9 90, 10 9 90 y, 10 9 90 y और प्लस का कितना हुआ 9x हो गया। ये 10 दूना 20x और प्लस का 2y। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी 1 थी क्योंकि पहली शर्त थी, दूसरी शर्त यहाँ पर थी हमारी, दूसरी शर्त यहाँ पर थी। अब क्या करेंगे हम, ये 20x था, 20x को इधर ले जाएंगे या सबको उधर भेज दो, तो हम क्या करेंगे इधर ही ले आते हैं इसको। 9x माइनस का 20x माइनस का 2y और माइनस क्या, और ये कितना था प्लस का 90y। इधर क्या बचा हमारा 0 बचा, सबको इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 9x चला जाएगा माइनस का 11x और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस से प्लस का हो जाएगा 88y और बराबर में कितना 0। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 11 से हम पूरी समीकरण को क्या कर देते हैं, यहाँ पर पूरी समीकरण को 11 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x और 11 88y बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण ये थी और दूसरी समीकरण हमारी ये बन गई। समीकरण दोनों हमारी बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम सीधा सीधा समीकरण 1 के बाद में समीकरण 2 बन गया है। अब इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सॉल्व। हाँ भाई क्या हुआ कि हमने 11 से क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया, तो 11 एक कम 11 कट गया, 11 88 तो ये 8 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का गुणांक -1 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है। तो देख रहे हैं चिन्ह विपरीत है और गुणांक समान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं ना, समीकरण 2। तो जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस, यानी कि पहली समीकरण कौन सी है हमारी x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण है माइनस x प्लस का 8y बराबर 0। ये प्लस का है तो ये गया कट,
ये हो गया आपका 9y और इधर कितना है 9, तो 9 से 9 कट गया, 1 बचा, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना 9, इधर प्लस से उधर माइनस जाएगा तो यानी कि प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 8। तो हमारी संख्या कौन सी हो गई, संख्या हमारी कौन सी हो गई, संख्या हमारी हो गई 10। y की जगह पे कितना 1 रखेंगे और प्लस का x है वो कितना है 8 है, तो संख्या हमारी कौन सी हो गई 10 प्लस 8 यानी कि 18। संख्या हमारी कौन सी आ गई 18। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये 6 नंबर में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस टाइप से है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं सबसे पहले हल, और हम पुराने जिस सवाल में माना था वैसे मान लेंगे। माना दहाई का अंक कितना है, माना दहाई का अंक, कि ये मानना पड़ेगा भाई, माना दहाई का अंक x, उसी प्रकार क्या करेंगे हम इकाई का अंक मान लेंगे। काहे का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक वो कितना है y है। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी संख्या जो बन जाएगी वो 10x प्लस y बनेगी ना, क्योंकि भाई हमें जानते हैं कि जो दहाई होता है, एक दहाई में कितने होते हैं 10 होते हैं। और क्या कहा गया है, अंक पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी हमारे, क्योंकि जो जो कंडीशन बताई गई वो लिखेंगे हम। अंक पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी हमारी 10y प्लस x। अब हम दोनों कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन में क्या कह रहे थे कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को यानी कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। कहने का मतलब जो संख्या है, पहली शर्त क्या है, कह रहे हैं कि जो हमारी संख्या है वो संख्या और उसी संख्या के अंकों को पलटने पर जो बने संख्या उसका योग कितना है 66 है, उसका योग कितना है 66 है। तो हमारी संख्या क्या थी 10x प्लस y। फिर क्या कहे थे कि इसी वाली संख्या के अगर अंक पलट दें हम तब जो संख्या बने उसका योग, तो अंक पलटने पर ये बनी है, तो कहने का मतलब 10y प्लस x, इन सब का योग कितना है 66 है। यही तो कहा कि योग 66 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, समीकरण का नाम दे देंगे 10x और 1x से कितना हो गया 11x प्लस का 11y बराबर 66। तो चाहो तो इसको ऐसे रखो, ना चाहो तो इसको पूरी समीकरण को हम लोग 11 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और 11 छक्का 66। ये समीकरण नंबर 1 पहली शर्त से, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है भाई, दूसरी कंडीशन में एक कहते हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी, दूसरी शर्त भाई ये थी कि इनके अंकों का अंतर कितना है 2 है। तो कहने का मतलब है कि x में से अगर हम y घटा दें तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारी कितनी बन गई, ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। अब सीधा समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो कहने का मतलब है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ने को कहा गया है। तो ये तो कट गया, प्लस का माइनस का सेम था, तो ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 8। अब ये जो भाई गुणे में है कहाँ पहुंचेगा बटे में, कहने का मतलब 8 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, x का मान कितना आ गया 4। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो x का मान हम जैसे ही समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो प्लस का 4 और y बराबर 6,
पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो y का मान कितना आ गया 2। तो हमारी संख्या क्या बन गई, जो हमारी संख्या है वो क्या बन गई, वो जो हमारी संख्या है वो क्या थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ 10 रखेंगे और x की जगह पे कितना 4 और प्लस का कितना था y की जगह पे 2, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10 छक्कू 40 और 40 2 42, तो हमारी वो संख्या कौन सी हो गई 42 हो गई। और यहां से हम कंडीशन भी इसकी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो दूसरी शर्त क्या थी कि दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर कितना था 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। पहली बात, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त में क्या था, दूसरी शर्त में ये था कि जो हमारी संख्या है वो और संख्या के अंकों को पलट दें। कहने का मतलब है इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे इकाई, तो ये बन गया 24। इनका जोड़ कितना आता था 66, तो देखो क्या इनका जोड़ 66 आता है, 4 2 6 4 2 6, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अगले सवाल की। अगला सवाल कुछ इस टाइप से है, कह रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा भिन्न को मान लेंगे। लिखते हैं हल माना भिन्न, हमने भिन्न माना और हम जानते हैं कि भिन्न में दो बातें होती हैं, अंश और हर। तो कहने का मतलब है माना भिन्न कौन सी हो गई x बटे y हो गई। अब हम सारी कंडीशन लगाते हैं। पहली शर्त क्या है, कहते हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, तो हमने ये भिन्न माना था, तो शर्त ये है कि कहते हैं कि ये जो भिन्न का जो मान है वो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। कब, जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, तो हमने अंश में से 1 घटा दिया तो इसका मान कितना हो गया 1/3 हो गया। पक्षांतर करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 3x माइनस का 3 बराबर का y, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी बात में क्या कह रहे हैं, और वह 1/4 हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारी जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में हम क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे, पक्षांतर कर लेंगे 4x बराबर y प्लस 8, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे तो यही हर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस की y है, ये भी माइनस की y है। यहाँ पर दोनों y है वो कैसी है, गुणांक सेम है लेकिन चिन्ह भी सेम है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में से कोई एक दूसरा समीकरण क्या करते हैं घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, और घटाते काहे हैं ये भी जानते हैं आप लोग, घटाएंगे इसलिए क्योंकि चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह 1 का बदल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब पहली में से दूसरी को घटा रहे हैं तो कहने का मतलब है 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0, और जब घटाया जाता तो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं साइन बदल जाते हैं। प्लस का था माइनस हुआ, माइनस का था प्लस हुआ, माइनस था प्लस हुआ। अब ये प्लस माइनस गया कट। अब ये 3x प्लस के हैं और 4x काहे के हैं माइनस के हैं, तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 प्लस के 8 तो कितना प्लस का 5 बराबर 0। तो माइनस x बराबर कितना माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना 5। तो जो हमारा हर था वो कितना आ गया 5 आ गया। अब इस हर के मान को हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हर के मान को समीकरण हम 2 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 4 गुणे 5, भाई x की जगह पे 5 रख देंगे, माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। तो ये कितना हुआ 4 पंचे 20, ये प्लस का 20 और माइनस का 8, 20 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 8 चले जाएंगे बचेगा 12, काहे का प्लस का बराबर कितना 0, और ये माइनस का y था इधर और ये प्लस का था उधर चला गया तो माइनस का 12,
तो कहने का मतलब y बराबर कितना आ गया हमारा 12, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। तो हमने देखा जो हमारी भिन्न है वो कौन सी है, जो भिन्न है वो हमारी कौन सी हो गई, वो भिन्न हमारी हो गई 5/12। अगर हम इसको चेक करना चाहें सही है कि गलत है, अगर इसको हम चेक करना चाहें कि ये सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। कहते थे कि अगर हम यानी कि 1/3 था, तो कहने का मतलब है ये कहा जा रहा था कि अगर हम अंश में से एक घटा दें, अंश में से एक घटा दें तो कितना हो जाता था 1/3। तो भाई चेक करते हैं कि ये 5/12 आंसर आया है, इसके अंश में से एक घटाओ तो क्या देखो कितना आ रहा है, तो भाई अंश में से एक घटा गया तो 4/12 हो गया। तो कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो 4/12 आ गया, नहीं, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, देखो 1/3 आ गया, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं, दूसरी शर्त में ये था कि हर में 8 जोड़ दो तो 1/4 हो जाती है, तो हर में हम 8 जोड़ रहे हैं, हर में 12 था 8 जोड़ दिए तो ऊपर 5 नीचे 20, 5 एकम 5, 5 छक्कू 20, क्या देखो 1/4 हो गई भाई, 1/4 हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल है ये आयु बेस्ड सवाल है और इसमें के भी सवाल आते ही आते हैं। तो कहने का मतलब है कि सवाल जो भी आपको सवाल मिले तो सबसे पहले आपको सवाल को क्या करना है, उसको 2-3 बार पढ़ना है, सवाल को 2-3 बार पढ़ना है। जब उसको आप पढ़ लेते हैं तो आप उसको आधे से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं। तो कहने का मतलब है सवाल की तरफ हम देखते हैं, सवाल कुछ इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन बस समझना है केवल आपको, फिर उसके बाद में ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं वो, 5 वर्ष की, सॉरी 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं दूसरी बात, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो कहने का मतलब है हम जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं। क्या लिखते हैं, हल माना जैकब की वर्तमान आयु वो कितनी है, x वर्ष। इसी प्रकार हम पुत्र की आयु मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो गई, y वर्ष। अब शर्त में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो भाई अगर आप आज 6 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 11 साल के। तो कहने का मतलब है जितने वर्ष बाद कहेगा उतने वर्ष हम वर्तमान वाली आयु में जोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप आज 8 साल के हैं और आज के 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, बाद, तो आप कितने के हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। तो जब भी बाद कहेगा तो वर्तमान वाली आयु में हम लोग जोड़ देंगे। दूसरी बात, जब ये आपसे कहेगा कि 10 वर्ष पूर्व या 30 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व या जितने भी पूर्व, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचेंगे कि आज अगर आप 20 साल के हैं तो आज से 5 साल पूर्व यानी कि पहले आप कितने के होंगे, 15 साल के होंगे। तो कहने का मतलब है वर्तमान आयु से हम घटा देंगे जितने वर्ष पूर्व कहेगा, बस इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लगेगा। तो कहने का मतलब है एक की वर्तमान आयु x है और दूसरे की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। शर्त क्या है, कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। और इसी प्रकार पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष। कहने का मतलब है अगर आज वर्तमान में दोनों 5 वर्ष बाद, तो दोनों में तो बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। शर्त क्या थी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
किसकी 3 गुनी हो जाएगी? जैकब की। किसकी? जैकब। देखो यही तो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। अगर हम इन दोनों को बराबर लिखें, अगर हम इन दोनों को क्या करें? बराबर लिखें, और कह क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। किससे? पुत्र से। तो 5 वर्ष बाद भाई जो इसकी उम्र है वो 3 गुनी हो गई है, और इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो ये 3 गुने हैं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 3 गुना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो कहने का मतलब है इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। x + 5 बराबर 3y और प्लस 3 पचे 15, पक्षांतर कर लेंगे। x - 3y और प्लस का 5 था, माइनस का इधर आ जाएगा ये, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? x - 3y और माइनस का 10 बराबर 0, और यही समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या रही होगी? 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी आयु हो जाएगी? जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो आज अगर x थी तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x - 5 वर्ष। इसी प्रकार पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? y - 5। इसमें क्या कह रहे थे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी। किसकी? जैकब की। अगर इन दोनों को हम बराबर करना चाहें, x - 5 को अगर हम बराबर करना चाहें y - 5 के, इन दोनों की आयु को आपस में बराबर करना चाहें, तो ये तो पहले से कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कौन थी? पिता की आयु। और अगर इन दोनों को हम बराबर लिखना चाहें तो इसको भी क्या करेंगे? हम 7 गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7y और माइनस का 7 5 35, पक्षांतर कर लेंगे। x - 7y और माइनस का 5 और माइनस से इधर आ गया ये प्लस बराबर 0। x - 7y और प्लस का 30 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 में हम x का गुणांक देख रहे हैं सेम, चिन्ह भी सेम, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेंगे। तो कहने का मतलब है x - 3y और माइनस का 10 बराबर 0, x - 7y प्लस का 30 बराबर 0। हमने क्या किया है? एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाया है, तो ये प्लस का था, काहे का हो गया? माइनस का। माइनस का था तो प्लस का, प्लस का था तो माइनस का, तो ये प्लस का था, माइनस का हो गया उतना, तो ये गया कट। अब ये प्लस का 7 माइनस का 3 यानी कि प्लस का 4y, ये कितना? दोनों माइनस के, तो माइनस का 40 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे, तो 4y बराबर 40, तो 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया निकल कर? y का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो हमारे यहाँ पर y का मान 10 आया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में। y का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दहम 30, 3 दहम 30 और माइनस का 30 और माइनस का 10, तो माइनस का 40 और माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो पिताजी की वर्तमान यानी कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसके दो, यानी कहने का मतलब है दोनों मान आ जाते हैं और दोनों की वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद में अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग आज के बाद अब इसका जो फास्ट डिवीजन है उस चीज को हम लोग रोक के अब हम लोग जो इसके मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, और कल से आपको एक रेगुलर वीडियो मिलेगी। हर एक वीडियो में आपको हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही एक मॉडल पेपर एक वीडियो में ही समाप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना।